हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एसवाईजेसी का नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसका लेक्चर नंबर 13 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 110। क्या दिया देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। देखो, सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल का हमें एनपीओ बनाना है और उसका इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। नीचे क्या दिया, रिसिप्ट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं क्या हम लोग? नहीं। सब्सक्रिप्शन इनकम, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड में ऐड, बिल्डिंग फंड किधर आएगा? लायबिलिटी में, डोनेशन उधर ऐड कर देंगे। आगे फर्नीचर किधर आएगा? मेडिसिन एक्सपेंडिचर, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, सैलरी टू स्टाफ, जनरल एक्सपेंसेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एसेट, बैलेंस कैरी डाउन, फिक्स डिपॉजिट एसेट एंड फिक्स बैलेंस कैरी डाउन एसेट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाते गाइस, क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020। डेल ध्यान देना है यहाँ पे। 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020। देखो गाइस, सुनो यहाँ पे ध्यान से। ये जो 1 अप्रैल है अपना इस साल का ओपनिंग है। 1 अप्रैल इस साल का ओपनिंग है, मतलब लास्ट ईयर का क्या हुआ रहेगा? लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का क्या होगा? मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये कभी का आउटस्टैंडिंग है? लास्ट ईयर। बात समझा यहाँ पे? देखो, 2 डब्बा दिया हुआ है अपने को, 2 डब्बा दिया, एक है 1 अप्रैल और एक है 31 मार्च। तो 1 अप्रैल वाला जो है लास्ट ईयर का है और 31 मार्च जो है वो करंट ईयर है। याद रखो, समझो अच्छे से। इसमें एक ही एडजस्टमेंट है ही, खाली सिर्फ ओनली वन एडजस्टमेंट है, वो सब्सक्रिप्शन। और सारे एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के मिला के एक ही एडजस्टमेंट दिया है यहाँ पे। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। वहां पे देखो अपने को 2 बॉक्स दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020 दिया है कि नहीं? अच्छा, वहां पे देखो दिया है पहला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। समझो अच्छे से, डेट के हिसाब से 1 अप्रैल का मतलब होता है इस साल का ओपनिंग। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है ये इस साल का ओपनिंग है, मतलब लास्ट ईयर का क्या हुआ रहेगा? क्लोजिंग। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन कितना? 9000, ये लास्ट ईयर का है। कभी क्या गाइस? लास्ट ईयर। और जो 31 मार्च में जो आउटस्टैंडिंग है वो कभी का होगा? करंट ईयर। डेट देखो ना, डेट मैंने लिख के दे दिया ना। 1 अप्रैल वाला लास्ट ईयर, 31 मार्च वाला क्या होगा? करंट ईयर। समझा यहाँ पे? ऐसे ही नीचे एक और दिया एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। 1 अप्रैल वाला जो होगा वो कभी का होगा? लास्ट ईयर का एडवांस होगा। कभी का होगा वो? और लास्ट ईयर का एडवांस इस साल क्या करते? ऐड करते, है ना? और 31 मार्च में जो एडवांस दिया होगा वो क्या होगा? करंट ईयर का एडवांस है। अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम इस साल एडवांस लोगे तो कभी का एडवांस होगा? नेक्स्ट ईयर का। तो ये नेक्स्ट ईयर होगा। समझा बात है यहाँ पे? वापस मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। ये 4 चीजों में ही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अपने को 2 बॉक्स दिया हुआ है, 1 अप्रैल और 31 मार्च। 1 अप्रैल मतलब समझ जाने का लास्ट ईयर की चीजें, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का क्या हुआ रहेगा, इसलिए वहां पे। और 31 मार्च जो है वो अपना क्या होगा? इस साल का है। तो जो 1 अप्रैल का में आउटस्टैंडिंग दिया है वो कभी का आउटस्टैंडिंग होगा? लास्ट ईयर का। जो भी एडवांस है वो भी कभी का होगा? लास्ट ईयर का एडवांस होगा। समझो अच्छे से, जो भी आउटस्टैंडिंग दिया है 1 अप्रैल में, इधर जो भी आउटस्टैंडिंग है वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इधर जो भी एडवांस है वो कभी का होगा? लास्ट ईयर का एडवांस। इधर जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। इधर जो भी एडवांस होगा वो नेक्स्ट ईयर का एडवांस होगा। बस यहीं पे ध्यान देना है आपको। देखो वही है, वहां पे लिख लो। 9000 तुम्हारा लास्ट ईयर है, 10,000 तुम्हारा करंट ईयर है, 8,000 तुम्हारा लास्ट ईयर का एडवांस है तो इस साल ऐड होगा, और 6,000 जो है तुम्हारा नेक्स्ट ईयर है। ठीक है? अब क्या दिया है? बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ आएगा? एसेट्स। इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? एसेट। कैपिटल फंड कहाँ आएगा? बिल्डिंग फंड। क्लियर है? ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पोस्टिंग है खाली। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। इन द बुक्स ऑफ सुषमा
मेमोरियल हॉस्पिटल 31 मार्च 2000 क्या दिया? 20 है ना गाइस? चलो स्टार्ट करते, बताओ क्या दिया पहला, बताओ क्या दिया पहला रिसिप्ट साइड से, क्या दिया रिसिप्ट साइड में पहला? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का क्या बनाएंगे हम लोग? फॉर्मेट। इसका टोटल अमाउंट है 1,03,000, कहीं कहीं पे 1,03,000 होगा तो रॉन्ग होगा, देख लेना। 300 लेस करेंगे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लेस करेंगे नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, ऐड करेंगे एडवांस और ऐड करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। समझा बात यहाँ पे? चलो उसके बाद क्या दिया बताओ, क्या है? ए भाई बोलना नहीं है क्या? खत्म करूँ लेक्चर? हाँ तो फिर मेरे को आता ही है सब। क्या दिया बताओ? नहीं खत्म करना है तो खत्म कर देता, हो गया, ऑलरेडी रिवीजन ले रहा हूँ मेरी। एंट्रेंस फीस कितना अमाउंट है? 1,700। उसके बाद क्या दिया है? बात करना रहेगा ना तो बराबर तुम्हारे मुंह से बात निकलता है, बोलने के लिए नहीं होता है तुम लोगों को। कितना है? उसके बाद ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा कितना? अमाउंट है 500। और क्या दिया है? तो बिल्डिंग फंड में आएगा वो, तो यहाँ पे मैं बिल्डिंग फंड लिख देता हूँ। अभी मैं बिल्डिंग तक पहुंचा नहीं हूँ, बिल्डिंग फंड तक, तो मैं उसका अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐड डोनेशन लिख देता हूँ। कितना है डोनेशन का अमाउंट? 1,50,000। उसके बाद क्या दिया है? फर्नीचर का आएगा, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा कितना? अमाउंट है 27,000। उसके बाद मेडिसिन का आएगा, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा कितना? अमाउंट है 7,000। उसके बाद क्या दिया है? ऑनरेरियम टू डॉक्टर, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ पे आएगा? कितना अमाउंट है? 80,000। उसके बाद सैलरी टू स्टाफ, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा कितना? अमाउंट है 15,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस पे, ठीक है क्या, तो अमाउंट का आएगा कितना? अमाउंट है 8,000। उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एसेट होता है अपने लिए, तो ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा कितना? अमाउंट है 60,000। उसके बाद क्या दिया है? फिक्स डिपॉजिट पे, ठीक है क्या, तो अमाउंट का आएगा कितना? अमाउंट है 80,000। उसके बाद कैश इन हैंड, ठीक है, इसके ऊपर कितना अमाउंट है? 5,500। हो गया पोस्टिंग। उसके बाद क्या दिया एडजस्टमेंट? पहला सब्सक्रिप्शन का ही एडजस्टमेंट है, खाली एक एक करके करते। लास्ट ईयर का बताओ कितना है? नेक्स्ट ईयर का कितना है? 6,000। लास्ट ईयर का एडवांस कितना है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है, खाली लिखना है अपने को। माइनस करेंगे 9,615, 1,03,000 में से 15,000 माइनस करेंगे 85,300 आ जाएगा, आएगा ये। फिर इसमें इसको प्लस करना है, प्लस करना है 1,03,300 प्लस कर लेंगे। अच्छा अब लास्ट ईयर का सेकेंड इफेक्ट हो जाता नहीं है, नेक्स्ट ईयर का कहाँ पे जाएगा? एडवांस का नहीं जाएगा, करंट ईयर का कहाँ पे जाएगा? ठीक है, तो ये दो एडजस्टमेंट डालना है। तो नेक्स्ट ईयर का हम लोग लिखेंगे क्या लाइब्रेरी में? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हमेशा ये लिखना है तुमको। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कितना है? 6,000। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर कितना है? 10,000। उसके बाद क्या दिया है?
बिल्डिंग कहाँ आएगा? अच्छा, उसका ओपनिंग क्लोजिंग देखो दोनों सेम होगा तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है फिर तो। अगर ओपनिंग क्लोजिंग सेम है तो कुछ टेंशन ही नहीं है। अगर समझो ऐसा होता, अगर क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, बिल्डिंग का ओपनिंग अमाउंट कितना दिया है? 13 लाख। अब क्लोजिंग अमाउंट 12 लाख है, 1 लाख का डेप्रिसिएशन, समझा? तब 1 लाख का सेकेंड इफेक्ट किधर आता था? अभी किया ना 18 में, वही सेम था। समझा बात यहाँ पे? बिल्डिंग का डायरेक्ट 13 लाख लिख देंगे बाहर, टेंशन नहीं है। उसके बाद क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट का आएगा एसेट, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 2 लाख। और क्या दिया है? कैपिटल फंड का आएगा लायबिलिटी में, कितना है? 10 लाख 13,000। उसके बाद क्या दिया है? बिल्डिंग फंड को लिखा है और उसको इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि प्लस करना है। 5 लाख है, प्लस करेंगे तो कितना होगा? 6,50,000। और क्या दिया है? हो गया, एडजस्टमेंट यही था, बस पोस्टिंग ही थी खाली। सब्सक्रिप्शन का अगर सारा सम करना है, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन से डर लगता है, यही सम 2-4 बार करो, आ जाएगा आइडिया तुमको। समझा क्या बोला? क्योंकि सब्सक्रिप्शन का मेन पूरा का पूरा एडजस्टमेंट यही है। जो 4 एडजस्टमेंट आते हैं, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर और एडवांस, वो चारों यहीं पे। कितना है? प्लस 1,23,500, 1,10,000, 1,23,500 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे।